अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 गैसेस के न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पेज नंबर 103। और आज के दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करें। अरे ये तस्वीर कैसे आ गई भाई, ये पता नहीं कहाँ से आ जाती है तस्वीरें, इनको ज़रा इग्नोर मार दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि एक हमारे पास वेजल है, 500 सेंटीमीटर क्यूब का वेजल है, और उस 500 सेंटीमीटर क्यूब के वेजल के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो है 400 टॉर प्रेशर। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक वेजल है, उस वेजल के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इस वेजल का वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। इसी तरह से इस वेजल के अंदर जो प्रेशर है वो है 400 टॉर प्रेशर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक और वेजल है, एक और सिलेंडर समझ लें, उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है और सिलेंडर का प्रेशर जो है वो है 600 टॉर। यहाँ पे हमने एक और सिलेंडर बना लिया, ऑक्सीजन गैस इस सिलेंडर के अंदर मौजूद है, और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि इस सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है वो है 600 टॉर प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो है 600 टॉर प्रेशर। बोल रहे हैं इफ अंडर सिमिलर कंडीशंस, अगर कंडीशंस को चेंज नहीं किया जाता, सेम रखा जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं किया जाता, और इन गैसेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक और वेजल में, और वो वेजल जो है उसका वॉल्यूम बता रहे हैं 2 डेसीमीटर क्यूब है। एक और वेजल मैंने बना लिया, उस वेजल का वॉल्यूम है 2 डेसीमीटर क्यूब, लीकेज कहीं से भी नहीं है, सही ना। यहाँ पे इस वेसल का वॉल्यूम है 2 डेसीमीटर क्यूब। और यहाँ पे हमने किस तरह से ट्रांसफर किया कि हमने यहाँ पर बेटा एक छोटा सा होल किया, और उस छोटे से होल से हमने एक पाइप लगाया, और इस पाइप के थ्रू यहाँ पर वो कर दिया। आप समझें कि हमने यहाँ पर, अल्लाह सारी सारी डायग्राम गायब हो गई, तो मैं यहाँ पर वापसी बना देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेजल ले लिया, और उस वेजल के अंदर हमने एनर्जी को गैस को ट्रांसफर कर दिया है। हाइड्रोजन गैस को भी ट्रांसफर मार दिया है, और इसी तरह से ऑक्सीजन गैस को भी ट्रांसफर मार दिया। ऑक्सीजन गैस भी इस वेजल के अंदर आ गई, और हाइड्रोजन गैस भी इस वेजल के अंदर आ गई है। तो दोनों का फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा दोनों के लिए 2 डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन गैस को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हाइड्रोजन गैस भी पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएगी। इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन गैस को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ऑक्सीजन गैस भी पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएगी। लेकिन होगा क्या, इन गैसेस के प्रेशर तो अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अलग होगा और ऑक्सीजन गैस का प्रेशर अलग होगा। तो बोलना कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब जो ये गैसेस हैं, जो पूरे गैसेस का मिक्सचर बन चुका है, इस पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। आप बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा है, यानी कि दोबारा समझा देता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर पहले हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है 400 टॉर। जो ऑक्सीजन गैस है वो दूसरे सिलेंडर के अंदर है, और उस सिलेंडर का वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो है 600 टॉर। हमने हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को दोनों को एक ही कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और जो वो कंटेनर है उस कंटेनर का वॉल्यूम है 2 डेसीमीटर क्यूब। तो सबका जो वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, वो सबका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 2 डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे मालूम करना है कि इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना होगा। तो पहले तो मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस का फाइनल प्रेशर कितना हो गया और ऑक्सीजन गैस का फाइनल प्रेशर कितना हो गया। पहले मुझे ये दोनों मालूम करने पड़ेंगे, फिर मैं जब इन दोनों के प्रेशर्स को ऐड कर लूंगा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो होगा क्या, मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। सवाल आप पढ़ सकते हैं, सवाल आप रीड कर सकते हैं। अब हम डेटा बनाने जा रहे हैं, आइए जरा डेटा बनाते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन गैस का वो बना रहा हूँ, डेटा बना रहा हूँ हाइड्रोजन गैस के लिए बना रहा हूँ डेटा। ये टेढ़ी लाइन आ रही है, सही है, अल्लाह अकबर। तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है उसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट कर दिया। हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर था वो था 400 टॉर, और हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम था V1 वो था आई डोंट नो, मैं भूल गया। हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम था वो था 500 सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर था, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर था 600 टॉर, यानी इसका प्रेशर था 600 टॉर, ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। और इसका जो वॉल्यूम था वो कितना था, वॉल्यूम था यहाँ पे इसका 1 डेसीमीटर क्यूब, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 1 डेसीमीटर क्यूब, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर आपको नजर आ गया होगा। ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आते हैं जरा यहाँ पर नीचे, हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें टोटल प्रेशर मालूम करना है कि क्या हो जाएगा, सबका दोनों का फाइनल वॉल्यूम कितना है। फाइनल वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का भी है 2 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 2 डेसीमीटर क्यूब के कंटेनर में इसको ट्रांसफर किया गया। फाइनल वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का भी है 2 डेसीमीटर क्यूब।
हमें पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, हमें प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है, जो उसका P2 है, फाइनल प्रेशर है, वो मालूम करना पड़ेगा पहले। फिर उसके बाद हमें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन गैस का फाइनल प्रेशर है, वो मालूम करना पड़ेगा। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर मालूम करना है, जो कि हमें मालूम करने के लिए कहा गया है। तो आइए जरा फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था भाई, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला था P1V1 इक्वल्स टू P2V2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 की जगह पे लिख लेंगे 400। अच्छा, वॉल्यूम जो V1 है इसको बेटा सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 करके। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 के अंदर, 0.5 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम V1 की जगह पे लिख लिया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। P2 की जगह में मैंने P2 लिख लिया, या प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस लिख लिया, जो मुझे निकालना है। और फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितना है, 2 डेसीमीटर क्यूब है। 0.5 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200। 2 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे 2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड करने का, टोटल करने के बाद निकालेंगे हम, कैलकुलेट करने का, तो निकलेगा 100 टॉर। यानी हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो अब चेंज होके हो गया 100 टॉर। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। सिमिलरली अब बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है सिंस P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अब P1 की जगह पे हम डाल देंगे 600 और V1 की जगह पे हम डालेंगे 1। P2 की जगह पे हम P2 डालेंगे, वॉल्यूम V2 की जगह पे डालेंगे 2 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600 वन 600, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा P2। अब ये क्या हो जाएगा, P2 इक्वल्स टू 300 टॉर, टोटल इसका आंसर आ जाएगा ये। लेकिन ये जो P2 निकला है, ये P2 निकला है ऑक्सीजन गैस का फाइनल प्रेशर। अब हमने टोटल प्रेशर निकालना है मिक्सचर का, तो कैसे निकालेंगे, प्रेशर टोटल इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस की जगह पे आएगा 100 टॉर, प्लस ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस की जगह पे आएगा 300 टॉर। तो हमने क्या किया, 100 प्लस 300 किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 400 टॉर। और ये हमारा फाइनल प्रेशर है पूरे मिक्सचर का। आई होप यू गेट द आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और हाँ ना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर लो।